अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एफडी ईएसटी की जॉब्स अनाउंस हुई हैं और 10 अप्रैल अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ऑलमोस्ट 150 सीट्स है कंप्यूटर, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की, और इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं और 30 इयर्स जो है ये अपर एज है। और इसमें साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स होना चाहिए, बीएड की कोई कंपल्शन नहीं है। और ये सीट्स जो है लास्ट टाइम इन 2024 मेरा बेटा एक साल में ये सीट्स 3 दफा अनाउंस हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करके कामयाब हुए। अगर आप लोग भी हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इसका न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी और पैडागोजी का भी और साथ कंप्यूटर का। तो इसमें 0333260545 और इसका पेपर के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 60% सब्जेक्ट होता है, 20% पैडागोजी होती है और 20% इंग्लिश होती है। अब यहां पे पेपर का मेरा बेटा ये पार्ट डिस्कस करते हैं। शी डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम, तो नीचे जो ऑप्शंस दी हुई थी वहां पे शी डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन थी वो प्लानिंग थी। फ्रीक्वेंटली अब टेलर डैश हिज ब्रेकफास्ट इन द बेड, तो यहां पे बेटे जो वर्ब्स दिए हुए थे उनमें से ईट्स आना था। अब यहां पे ईट्स क्यों आना था कि ये जो फ्रीक्वेंटली है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाए तो हम क्या यूज करते हैं? हम नॉर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब यूज करते हैं तो आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस, तो यहां पे ईट था तो ईट्स आ गया, टेलर सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद मेरा बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख रहे हैं जी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में द कैंडिडेट डैश द रिटन एग्जाम टू क्वालिफाई एन इंटरव्यू। अब मेरा बेटा डैश द रिटन एग्जाम टू क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू। अब कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए हैव टू पास। अब हैव टू पास यहां पे मैं ये कहता हूं कि भाई शुड क्यों नहीं आया? हैव टू पास के उसको जरूर, मस्ट के मीनिंग में मैं कहता हूं कि यू शुड डू दिस, तुम्हें ये करना चाहिए, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए रिटन टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा, तो हैव टू पास। देन देख लें जी, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देमसेल्व इज। अब यहां पे पूछा गया था जी देमसेल्व क्या है। अब यहां पे कुछ बच्चों का कॉन्सेप्ट ये है और सही कॉन्सेप्ट भी है कि भाई जो सेल्फ और सेल्व्स वाले प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। अब यहां पे बेटे देखें कि मैंने यहां पे लगाया एम्फेटिक प्रोनाउन और जो करेक्ट ऑप्शन था वो एम्फेटिक प्रोनाउन था, दे देमसेल्व एडमिटेड। ठीक है, अब यहां पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बुनियादी तौर पे जो सेल्फ और सेल्व्स वाले होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं ये राइट आफ्टर सब्जेक्ट आते हैं वर्ब से पहले, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के बाद ही एंजॉयड हिमसेल्फ, वो क्या कर रहे होते हैं मेरे बेटा? एक्शन को बैक कर रहे होते हैं टुवर्ड सब्जेक्ट। तो यहां पे दे देमसेल्व्स एडमिटेड, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन था। और यहां पे बच्चे कंफ्यूज इस तरह से हुए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी ऑप्शन मौजूद थी और काफी सारे स्टूडेंट्स ने पेपर देने के बाद कहा सर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों नहीं था, एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों था? तो ये मेरा बेटा वर्ब से पहले राइट आफ्टर सब्जेक्ट आया, ये एम्फेटिक प्रोनाउन था। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, स्विमिंग इज एन इफेक्टिव एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है इस फिक्रे के अंदर? तो बेटे आप देखें कि अगर मैं ये बात इस तरह से करूं कि ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, अब मैं कहता हूं जी स्विमिंग यहां पे क्या है? ये मैं कहता हूं हेल्पिंग वर्ब है फॉर एग्जांपल, और ये वर्ब है। ठीक है, अब बुनियादी तौर पे बेटे जो आईएनजी फॉर्म होती है वो या तो अगर तो नाउन के तौर पे आए, अगर तो नाउन के तौर पे आए तो हम इसको क्या बोलते हैं? जेरेंड बोलते हैं। यहां पे ये क्या है? नाउन है। यहां पे ये क्या है? नाउन है। तो ये क्या आ गई? आईएनजी फॉर्म जेरेंड आ गई। और ये आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब के तौर पे आए, वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे, आईएनजी फॉर्म
वर्ब के तौर पे है या एडजेक्टिव के तौर पे है तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहां पे स्विमिंग क्या है, नाउन के तौर पे है, सो इट्स जेरेंट। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इस फिक्रे ने बच्चों को बड़ा कंफ्यूज किया। अब पूछा यह गया था कि भाई जो फ्लाइंग है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। पहले तो ये देख लें कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट नीडेड, ऑब्जेक्ट नीडेड। ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब यहां पे जो करेक्ट आंसर था वो फ्लाइंग जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब था। अब बच्चों ने ये पूछा कि सर फ्लाइंग अगर इंट्रांजिटिव वर्ब था तो इन द स्काई क्या है। बेटा इन द स्काई जो है ये बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसमें देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ही पिक्ड। अब पिक्ड के आगे मुझे ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, ही पिक्ड अ चेयर, ठीक है, ही पिक्ड एन एप्पल। तो अब यहां पे अगर मैं ये कहूं कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग तो आगे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है। तो फ्लाइंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट देखें, और एक और बात कि यहां पे आपने डिफरेंशिएट करना सीख लेना है कि भाई एडवर्ब ऑफ प्लेस में और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं गोज टू स्कूल, इसका पैसिव बनाओ। अब इसका पैसिव नहीं बनता क्योंकि यहां पे स्कूल जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब तक किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका उस पैटर्न पे हम पैसिवाइज नहीं बनाते। उसके बाद देखें जी, शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब अगर तो मैं यहां पे कहूं कि ही पिक्ड एन एप्पल तो ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये आर्टिकल, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे शी सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, अब यहां पे मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट आ गया और मी ऑब्जेक्ट आ गया और ये क्या आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद देखिए जी, ही eats very little and yet he is very healthy। अब यहां पे आप देख लें कि जो very है और ये बुनियादी तौर पे लिटिल और हेल्दी का पूछा गया था, क्या है, तो लिटिल भी एडजेक्टिव है और हेल्दी भी जो है वो एडजेक्टिव है। तो यहां पे अगर हम बात कर लें वेरी की, वेरी एडवर्ब है और एडवर्ब जो है इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एनी अदर एडवर्ब आर एडजेक्टिव। तो यहां पे वेरी हेल्दी में वेरी एडवर्ब है और हेल्दी जो है ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, if she was free she would talk, if she was free she would talk। तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है, पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट। और उसके बाद आप ये देख लें कि इसमें अगर हम इसको कंडीशनल की कैटेगरी में लेके जाते हैं तो कंडीशनल की कैटेगरी में मेरा बेटा पास्ट है प्लस जो है वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेकंड कंडीशनल बन जाएगा, या पास्ट इज फॉलोड बाय पास्ट की कैटेगरी में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। माई डैड वॉज डिलाइटेड व्हेन आई शोड हिम माई रिजल्ट। यहां पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, ये तो हमने बात कर ली भाई सेकंड कंडीशनल। अब माई डैड वॉज डिलाइटेड, ये ठीक है, ये मेरा बेटा हमारे पास है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, जिसको मेरा बेटा अपना मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती। व्हेन, अब व्हेन क्या है, हमारे पास कंजंक्शन है। कौन सी कंजंक्शन है ये मैं आपको बताता हूं। आई शोड हिम माई रिजल्ट, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। अब यहां पे बेटे देखें कि कॉम्बिनेशन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है। अब इसमें क्या है कि ये मेरा बेटा सेंटेंस की टाइप्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट होता है। अब यहां पे देखिए व्हेन जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
अब मेरा बेटा किसी भी क्लॉज से पहले अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, और जब दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगती है तो फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो कंप्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है जिसको फैन बॉयज बोलते हैं, वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ती है। कंजंक्शन में तीसरी जो टाइप है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, उसमें ईदर और, नीदर नॉर और बट आल्सो आ जाता है। इसी तरह से मेरा बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं, विमेन मस्ट बी ग्रांटेड राइट टू वोट। तो ये मेरा बेटा विमेन सफरेज है। विमेन सफरेज का मतलब मेरा बेटा वो पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसमें विमेन्स को जो वोट का राइट है वो दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज इंजरी यू माइट फील पेन इन योर आर्म्स एंड लेग। अब आर्म एंड लेग जो है इनकी पेन को मेरा बेटा जो हम बोलते हैं वो लिम्ब पेन बोलते हैं। उसके बाद देख लें जी, द एग्जाम्स क्वेश्चंस समटाइम्स लीव स्टूडेंट्स बिविल्डर्ड एज टू इट्स कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पे जो पूछा गया था ना, बुनियादी तौर पे जो वर्ड अंडरलाइन था वो बिविल्डर्ड था। बिविल्डर्ड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, बिविल्डर्ड का मतलब होता है नर्वस, बिविल्डर्ड का मतलब होता है परप्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद द पीएम हैज डीक्लासिफाइड द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो डीक्लासिफाइड मेरा बेटा क्या आ गया, रिलीज्ड आ गया या पब्लिक आ गया। और उसके बाद आप देख लें जी कि ग्रीन हाउस और प्लांट, इनका जो इंपैक्ट है मेरा बेटा, इनका जो ये जो एनालॉजी है ग्रीन हाउस और प्लांट की, ये बुनियादी तौर पे सेम एनालॉजी है। जो इनके दरमियान रिलेशन है वही इनक्यूबेटर और इन्फेंट का रिलेशन है। अब माइनर और करी का मेरा बेटा ये जो वर्कर का और वर्क का रिलेशन है वो सेम वही रिलेशन जो है वो स्कल्पचर का और एटलियर का है। उसके बाद आप देख लें जी, दे हैव बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड फॉर 2 years। अगर यहां पे मेरा बेटा पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सिंस यूज करते हैं, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये सेंटेंस है। जेम्स वाज वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल। अब मेरा बेटा किसी चीज कोई चीज, अब ये प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। कोई चीज जब आपको सामने नजर आ रही हो तो उसकी तरफ चलना जो होता है वो टुवर्ड्स होता है, और कोई चीज आउट ऑफ साइट हो उसकी तरफ जाना जो होता है वो टू होता है। और उसके बाद देख लें जी कि शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम, ये मेरा बेटा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है फ्रॉम 2018 टू। अब मेरा बेटा टाइम को हम इस तरह से लिखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में कि किसी एक ईयर से दूसरी ईयर तक, फ्रॉम 2018 टू 2022 अनटिल। अब यहां पे आगे मेरा बेटा इस सेंटेंस की कंटिन्यूटी थी, तो ये प्रेपोजिशन जो है ये इसमें आनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ये 4 क्वेश्चंस थे, ये मिस स्पेल्ड जो क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन गलत दिए हुए थे, और इसके बाद स्पेलिंग्स गलत दिए हुए थे मैकेनिज्म के और कंटिन्यूअस के, देन इनक्रेडिबल के। तो ये उनके करेक्ट स्पेलिंग्स हैं। तो ये मेरा बेटा पेपर का पोर्शन था। ये 21 अप्रैल को 2024 को जो FD EST इंग्लिश का पेपर हुआ, इसके हवाले से हमारा सेशन जो है मेरा बेटा वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045। इसमें मेरा बेटा मैथमेटिक्स का, कंप्यूटर का और इंग्लिश का। और मैं बताता चलूं कि आप कोई भी सेशन ज्वाइन करते हैं, आप मैथ्स का सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें मैथ्स का पोर्शन तो आपको कराया ही जाएगा, साथ पैडागोजी और इंग्लिश ग्रामर कराई जाएगी। कंप्यूटर का सेशन ज्वाइन करते हैं, कंप्यूटर का पोर्शन कराया जाएगा, साथ पैडागोजी और इंग्लिश ग्रामर कराई जाएगी। इंग्लिश का सेशन ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी पैडागोजी और इंग्लिश ग्रामर प्लस आपका सब्जेक्ट कराया जाएगा। तो आपके पेपर के जो तीनों पोर्शन हैं, तीनों पार्ट्स जो है सब्जेक्ट का, पैडागोजी का और इंग्लिश ग्रामर का, वो आपको कंप्लीट कवर कराए जाएंगे। 5000 हमारे चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।